यार मैंने 10 साल, आप शायद यकीन नहीं करेंगे, छुट्टी कोई नहीं की भाईजान। नीचे से ऊपर ऐसा नहीं आया जाता। उस बात को महसूस या मैं कर सकता हूँ या मेरा अल्लाह कर सकता है। वाघा बॉर्डर देखा ना आपने? वाघा बॉर्डर मैंने यहाँ तक बिरयानी का माल बेचा है। मैं तो 11-12 साल तो खुद उसको सर्व करता रहा, क्योंकि वो इतना आसान नहीं होता, वो कठिन बहुत ज्यादा। बस वो वक्त गुजर गया, आप ये समझ लें कि अल्लाह का ये एहसान है। अल्लाह का शुक्र मैं करता हूँ कि मैं ये समझता हूँ शुक्रिया मैं अल्लाह पाक का कि मैं कामयाब हूँ। ये कहानी ऐसे शख्स की है जिसने बिरयानी की दुनिया में अलग पहचान बनाई, एक नया और मुख्तलिफ जायका देकर। वो कहाँ से मेरा नाम? मुझे हो गया था, मैं कोई 20-21 साल हो गए इस काम में। काम तो हाल शुरू किया है, लेकिन मुख्तलिफ जगह पे काम नहीं किया है। शालमी में भी किया है और यतीम खाने चौक पे भी किया है। जहाँ जहाँ भी काम हमें सिस्टम समझ लगता रहा कि यहाँ काम चलेगा वहाँ काम शुरू किया। लेकिन हाल रोड पे जो है वो इस जगह सिस्टम बना हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहाँ पे सिस्टम ठीक हो गया आहिस्ता आहिस्ता। पहले थोड़ा सा वो एडी सिस्टम था, फिर वो स्टॉल पे आ गया, स्टॉल से फिर वो दुकान में चला गया, दुकान से ही बिल्डिंग में आ गया। आराम स्टेप बाय स्टेप जो है वो वक्त के साथ साथ सिस्टम बनता रहा। कुछ हम भी कोशिश करते रहे, अपनी कोशिश ही होता है। कई लोग हैं मेरे साथ, वो काम ऐसे ही काम करते थे, मैं खड़ा होकर काम करता रहा वहाँ पे, माल वगैरह बेचता रहा, पर वो मेरे साथ ही खड़े होते थे, मुझसे भी पुराने थे। वो बाकी अल्लाह की देन भी है, सब तो पहले तो अल्लाह की देन ही है। यदि बनाई तो मैंने कोई शागिर्दी नहीं की किसी के पास, ना किसी ने काम सीखा। वक्त और हालात कुछ ऐसे ही थे, बस काम में बस लगे हैं तो जुट गए हैं काम में। फिर आहिस्ता आहिस्ता बनते बनते वो काम का तजर्बा भी आता रहा और नीयत भी साफ थी कि भाई इसमें ये ऐड कर लें तो बेहतर हो जाएगा, इसमें ये ऐड कर लें तो बेहतर हो जाएगा। वो करते करते वो एक सिस्टम बन गया, एक तरीक़ेकार बन गया, तो उसके साथ उसको लेके चल रहे हैं। मेरा घर से जाने का टाइम है, आने का कोई टाइम नहीं। शुरू से लगे हैं, शुरू से नीचे से ही काम कर रहे हैं। अगर आप कामयाब बंदे किसी को उठा के देख लेना, वो नीचे से ऊपर आया। कोई बंदा होगा 1000 में एक, कोई ऐसे आया है जो ऊपर से ही आया है, तो ऊपर से उसने काम शुरू किया तो वो शुरू हो गया। तो मैं नहीं समझता उस बात को। बड़ा मुश्किल वक्त देखा है, आसान नहीं है। दुनिया में इन होने के लिए ना, किसी के दिल में इन होने के लिए, अपने घर को स्टैब्लिश करने के लिए, सिस्टम सही करने के लिए, अपने आप को दुनिया के मुकाबले में खड़ा करने के लिए आपको बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। ये सिर्फ ना एक शौक है। खाना हमेशा मोहब्बत से पकता है, भले वो लेडीज पकाए या बंदा पकाए या घर की आपकी कोई औरतें, जब तक उसने मोहब्बत से खाना ना पकेगा खाने में टेस्ट नहीं आ सकता। मेरे पे काम करने वाले बंदे ने या वर्कर ने या किसी बाहर के बंदे ने आके मुझे कह दिया कि टेस्ट सही नहीं है, तो मैं परेशान हो गया। मैंने ये नहीं कहा कि जी वो ले ऐसे, उसको क्या पता हो, वो बात नहीं की। चेक किया उसको, शायद ये सही कह रहा है, तो अक्सर होता सही भी कह रहा होता है वो, तो उसको फिर सही कर देते हैं। मैं ये समझता हूँ चावल का काम जो है ना, वो ज़रा खाने से हटके है। जब तक आप इस पर खुद से ड्यूटी नहीं ना दोगे, इसकी ग्रोथ मजबूत नहीं होगी, तो वो बैक हो जाओगे आप, कस्टमर को ना मज़ा नहीं आएगा। या टेस्ट का यही है कि उसको बस वो वेट के हिसाब से चलते हैं, हम वेट के हिसाब से उसको मेंटेन करते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ अंदाजा नहीं करते हम। हाँ, ना अपने आप को फनकार समझा कभी कि जी वो मैंने इंज पाना वहाँ थे वो काम इंज कर देना, नहीं। वो पूरा जब एक सिस्टम बन गया है ना, फिर उसके हिसाब से चलना है हमें। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से देसी मसाले यूज़ किए हैं और आज तक देसी मसाले यूज़ कर रहे हैं।
कोई भी चीज़ है, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, या टमाटर होगा, या दही होगा, जितना मर्जी और रेट महंगा हो जाए, इस्तेमाल वही करना है हम लोगों ने। जो चीज़ भी है वो उसी को इस्तेमाल करना और वेट करके करना है। 12 महीने उसका टेस्ट एक ही रहता है। मेरे कस्टमर है वो, आप आते पहले मुझसे सलाम तो लेते थे आके, जब मैं खड़ा होता हूँ सलाम दुआ अभी भी वही लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे से हलवाई करते थे, मैं उनसे पूछ रहा जी वो आपको क्या चाहिए, पीस कौन सा डालना है, वो कहते जो आपको समझ लगती है वो डालना। तो उन्हें पता है मैंने उन्हें मुतमईन करके भेजा है। मेरी जिंदगी में धोखे बड़े बंदों ने दिए हैं। 2-3 लोग ऐसे आए हैं, तो 3-4 लोग लगा ले, 2 लोग लगा ले, कि उनकी से मुझे बड़ी सपोर्ट मिली है। क्योंकि देखिए ना, इंसान इंसान के साथ ही चलता है ना दुनिया में। एक टाइम पे मैं एक ठेला लगा रहा हूँ, छोटा काम कर रहा हूँ, और उसमें मेरा घर चल रहा है, और मैं अभी उसमें मुतमईन हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, चलो मैं 1 पतीला बेचता था अब 4 बेचता हूँ, मैं मुतमईन हूँ। भाई अब तो घर भी मेरे अपने, अल्लाह ने गाड़ी भी दी हुई है, प्रॉपर्टी भी दे दी, पैसा भी दे दिया, ताल्लुकात भी, इज्जत भी, सब कुछ, बच्चे भी हो गए, शादी भी हो गई, सारे काम। अगर अब भी मैं कामयाब ना समझूं अपने आप को, फिर नाशुक्री है। मेरे पास जो वर्कर काम करते हैं ये मेरी फैमिली की तरह ही हैं। मैं इनके पीछे घरों पे भी जाता हूँ, खुशी गमी में भी जाता हूँ। सिर्फ वर्कर नहीं है, मेरे भाइयों की तरह हैं, बच्चों की तरह हैं। अल्लाह पाक ने दिल उनको बहुत बड़ा और बहुत अच्छा दिल दिया। अल्लाह पाक सबको ऐसा दिल दे। इतना ख्याल करते हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने काम का सारा आता है, अपने हाथ से किया सारा काम। लेबर में जो बंदा कहता है जी मुझे ये काम मैं सही कर रहा हूँ, आप सही नहीं बता रहे, उसको फिर मैं कहता हूँ आप साइड पे हो जाओ, मैं खुद कर देता हूँ। तो मुझे पता ना सारे काम का, अपने काम का मुझे पता है। कोशिश की है कि रेसिपी अच्छी से अच्छी करें, मसाले जितने अच्छे हो सके उसमें डालें, देसी मसाले डालें, और माशाल्लाह अच्छा टेस्ट है। असल में सिस्टम की बड़ी बात होती है। सिस्टम आपके पास है ना, आप 100 देग भी बनाएंगे ना 1 घंटे में तैयार कर लें। अगर आपके पास सिस्टम नहीं ना है, आप 1 देग बना ले, पढ़ने पड़ जाएंगे। भाई खिलाना पसंद है, हाँ। मैं अक्सर अपने रिश्तेदारों के या अपने मिलने वालों की शादी में जाता हूँ, वहाँ खाने बताता हूँ यार। अगले 5 साल में बड़े अच्छे प्लान है। सबसे बड़ी बात तो यार ये है कि ना, मेरी वालदा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको मेरे पे सलामत रखे। मेरे वालिद और मेरी वालदा का ये हमारे लिए बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने बड़ा सब्र किया है, बड़ी स्ट्रगल की है, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। बड़ी बड़ी मुश्किलों में आया हूँ मैं, तो निकल गया हूँ। यकीन करो, मैं किसी टाइम ना अपनी उम्र से ज़्यादा काम अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए है। दुनिया में कोई भी काम हुआ मुझे कहेंगे ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए आसान होगा, मुश्किल नहीं है। मोस्टली होता है ऐसे कि लोग पहले बचत देखते हैं, बाद में काम देखते हैं। मेरा शुरू से यही सिस्टम रहा है, मैंने पहले काम देखा है, बाद में बचत देखी है। वकास भाई की जो सोच थी ना, वो ये थी कि अगर मैं कस्टमर को 100 रुपये की प्लेट दे रहा हूँ ना, तो मैं 90 रुपये कस्टमर को खिला दूँ, 10 रुपये मैं बचा लूँ। इसलिए ये काम हमारा चलता रहा है, यानी कि हमने मार्जिन कम रखा है। हाँ, फ्राई पहले फ्राई करते हैं, फिर स्टीम होता है। हाँ, फ्राई पीस डालते, ये है कि वो कोई इस तरह सिस्टम देता नहीं, फ्राई पीस डाल के ना इस तरीके से। अब और बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह, अब इसको और बेहतर कर लेंगे मज़ीद। तवक्कल अल्लाह पे रखते हैं कि रोज़ी अल्लाह पाक ने देनी है। हम अपने काम के साथ जो है ना मुखलिस हैं, अपना काम बेहतर से बेहतर कर रहे हैं। 100 में जो है ना 95% लोगों को पता चल गया कि असल वकास कौन है। यानी कि जो रोड पे जा रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, वो लोग खुद बताते हैं कि यार ये असल है, वो डुप्लीकेट है। अल्हम्दुलिल्लाह दिलेरी से काम किया है मैंने हमेशा ना। अब्बू मेरे बड़े अच्छे बिजनेसमैन थे एक टाइम पे, बड़े दिलेर आदमी थे बिजनेस में वो भी। तो मैंने भी ये काम भी किया, दिलेरी से किया। आगे भी अपना प्लान यही है, जो पूछा ना आपने, आगे प्लान किया है। अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, ना कोई हिरस है, ना कोई पैसे की कि जी पैसा बड़ा कमाना है, कमाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। शुगर करेंगे, काम ऐसे करेंगे नफासत के साथ
इज्जत भी मिले, पैसा खुद ही आ जाए। अल्लाह की तरफ से हाथ में टेस्ट भी होता है और फिर पकाने का तरीका और सलीका होना चाहिए। हमें जो नज़र आ रहा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे जो नज़र आ रहा है अल्लाह के हुक्म से करना मेरे अल्लाह नहीं है। आने वाला टाइम हमारा बहुत अच्छा है। कई कस्टमर ऐसे हैं जो यानी कि बाहरले मुल्क में चले गए, यहीं पे पहले रहते थे वो लोग, जब भी वो यहाँ आते हैं तो वो याद करते हैं पहले वकास बिरयानी पे चलते हैं। कोई भी चीज़ जो है ना अभी परफेक्ट नहीं हो सकती, ना किसी की भी है। वक्त के साथ साथ आपको हर चीज़ बेहतर से बेहतर आप करेंगे अगर आप शौक़ रखते हैं तो। अगर आपको शौक़ नहीं है, आप कहते हैं बस चल रहा है, चलता है, ठीक है, फिर तो सही है, फिर तो आप उसमें काम ज़्यादा नहीं कर सकते, कहेंगे यही सिस्टम ठीक है, ओके। अगर आप शौक़ रखते हैं कि यार और बेहतर हो, और बेहतर हो, और बेहतर हो, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे जाते रहेंगे उसकी तरफ। अपने बाजू मजबूत करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, मजदूरी करनी पड़ेगी, पीछे से अपनी फैमिली का ख्याल भी करना पड़ेगा, अपने कारोबार का ख्याल भी करना पड़ेगा। अल्लाह दुआ ये करें कि आंखों की भूख ना हो, पेट की हो जाए। पेट बढ़ सकता है, आंखें नहीं बढ़ सकती। ये अल्लाह का ये एहसान है, अल्लाह का शुक्र मैं करता हूँ कि मैं ये समझता हूँ, शुक्रिया मैं अल्लाह पाक का कि मैं कामयाब हो चुका हूँ। ये बहस अलग है कि लाहौर में बिरयानी सही है कि नहीं, लेकिन आज फ़ख्र से मैं ये कह सकता हूँ कि वकास बिरयानी ने बिरयानी को लाहौरी टच ज़रूर दिया है। मिलते हैं अगली खाबा कहानी में।